नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुनील सब्बरवाल। आज हम बात करेंगे पैरों या टांगों में सूजन के बारे में। अगर आपको पैरों या टांगों में बराबर सूजन बनी रहती है या दिन भर काम करने के बाद शाम को किसी एक पैर में या दोनों पैरों में या दोनों एक टांग में या दोनों टांगों में सूजन आ जाती है, या कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आपके किसी एक टांग में सूजन थी जो कि अब भी बनी हुई है, या आपको सूजन के साथ साथ सांस फूलती है, या टांगों में कोई घाव है, एक्जिमा है, या सूजन के साथ साथ टांगों में लाल या काले रंग के, नीले रंग के चकत्ते पड़ रहे हैं, तो आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। आप अगर छोटे कस्बे में हैं या गांव में हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर को, और अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो वैस्कुलर सर्जन या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन से परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि ये सूजन की समस्या जो है वो आगे जाकर एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि जो पैरों या टांगों की सूजन है उसके कारण क्या हैं। पैरों की सूजन का सबसे प्रमुख रोग जो है वो है CVI, क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी नामक रोग। इस रोग में जो हमारी वेन्स हैं वो ऑक्सीजन रहित जो गंदा खून है उसको वापस जो उसको फेफड़ों की तरफ भेजने की क्रिया है उसमें शिथिलता आ जाती है। उसकी वजह से जो हमारी वेन्स हैं उनमें गंदा खून जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो टांग है या पैर हैं उनमें सूजन आ जाती है। ये समस्या जो है आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आजकल के जो बिज़नेस हैं उसमें कई कई घंटे ऑफिस में पैर लटकाकर कंप्यूटर के आगे काम करना पड़ता है, और उससे जो CVI की समस्या है, क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी की समस्या बढ़ रही है। उसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण जो पैरों या टांगों की सूजन का है वो है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम का। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम में जो हमारी वेन्स हैं उसमें स्थायी रूप से खून के कतरे जमा हो जाते हैं। स्थायी रूप से खून के कतरे जमा होने से जो पैरों का या टांगों का ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रभावित होता है, जिससे कि खून के प्रवाह में स्वतंत्र और निरंतर प्रवाह जो है वो अवरुद्ध होता है। वहाँ पे गंदा खून जमा हो जाता है। इसको पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये दूसरा प्रमुख कारण है टांगों की सूजन का। और तीसरा प्रमुख कारण जो है टांगों की सूजन का वो है लिम्फेडिमा, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कोई चोट की लगी है या इन्फेक्शन है या कैंसर की वजह से जो हमारी लिम्फेटिक चैनल्स हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। लिम्फेटिक चैनल्स के अवरुद्ध होने से उसमें जो लिम्फ है जमा हो जाता है, उसकी वजह से भी सूजन हो जाती है। इन्फेक्शन का जो हमारे कंट्री में प्रमुख कारण है लिम्फेटिक डक्ट्स में इन्फेक्शन का जो प्रमुख कारण है वो है फाइलेरिया, और दूसरा प्रमुख कारण है स्ट्रेप्टोकोकाई नामक का कीटाणु। हमारे शरीर में दो तरह के तरल हैं, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड जो है हमारी आर्टरी और वेन्स में प्रवाह करता है। ब्लड का जो है वो हमारी टांगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसी तरह जो लिम्फ है वो हमारी लिम्फेटिक डक्ट्स में प्रवाह करता है, और उसका काम है हमारी टांगों को इन्फेक्शन से बचाना और
हमारी टांगों में जो अनावश्यक पानी जमा हो रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। जब कभी इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, या फिर चोट लगने की वजह से, या कभी कभी बिजली की सिंकाई करने से भी जो हमारी लिम्फेटिक डक्ट्स हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, उसमें लिम्फ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लिम्फ एडिमा हो जाता है। लिम्फ एडिमा होने से हमारी जो टांगे हैं उसमें सूजन आ जाती है। ये तो 3 प्रमुख कारण हैं, क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी का, पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम का, और तीसरा है लिम्फोडेमा का। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से टांगों में सूजन आ सकती है। गुर्दे की बीमारी है, रीनल फेलियर है, हार्ट फेलियर है, या लिवर का फेलियर है। इन तीनों में भी हमारी टांगों में सूजन आती है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, उसकी वजह से भी हमारी टांगों में सूजन आती है। लेकिन इसका एक फ़र्क रहता है इसमें, ये जो सूजन है किसी एक टांग में नहीं होती, दोनों टांगों में होती है, और ये दिन भर एक जैसी बनी रहती है। दूसरे कारणों में जैसे सीबीआई कारण था, उसमें शाम को, रात को ही सूजन ज़्यादा आती है। ये तो एक प्रमुख कारण है जिनकी वजह से सूजन आती है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं जिनकी वजह से सूजन आ सकती है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एम्लोडिपिन है, मिथाइल डोपा है। इनकी वजह से भी पेशेंट्स में सूजन आ जाती है, रोगी में सूजन आ सकती है टांगों में। उसके अलावा मिक्सोडिमा, हमारे थायराइड की बीमारी है मिक्सोडिमा, उसमें भी सूजन हो सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसे फिनाइलबुटाजोन है, उससे भी सूजन आ सकती है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी हैं, एमएओ जिसको बोलते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, उससे भी सूजन आ सकती है। इसके अलावा जो हार्मोनल पिल्स हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो लेडीज़ इनका सेवन कर रही हैं, उसकी वजह से भी टांगों में, पैरों में सूजन हो सकती है। ये तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से टांगों में सूजन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसको डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोज के लिए इसके लिए विनोग्राफी करते हैं, लिम्फ सिंटोग्राफी होती है, पैडल लिम्फ एंजियोग्राफी होती है, सीटी स्कैन करना पड़ता है, और अगर टांगों में कोई गांठ है तो उसके लिए एमआरआई स्कैन भी करना पड़ता है। ये सारे टेस्ट किसी बड़े अस्पताल में जहाँ पे वेस्कुलर सर्जन है या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है, उसी अस्पताल में जाना चाहिए। वहाँ पे ये टेस्ट होने के बाद ये पता चल जाता है कि कौन सी वेन है इन्वॉल्व और कितनी इन्वॉल्व है, कौन सी लिम्फेटिक डक्ट जो इन्वॉल्व हैं। फिर उसके लिए जहाँ तक इलाज का संबंध है, उसमें बहुत से जो इसका जो इलाज है वो दवाइयों से ही हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। जो वेन इन्वॉल्व है उसके लिए बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, जो लिम्फ नोड्स है उसका ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है। ये सारे जो ट्रीटमेंट है वो करने पड़ते हैं। उसके अलावा पेशेंट जिनको सूजन हो गई है उनके लिए कुछ हिदायतें भी ज़रूरी हैं। अगर हिदायतों में सबसे पहले बात की जाए तो जो हम टाइट कपड़े पहनते हैं उनसे बचा जाना चाहिए। जैसे कमर पे बेल्ट लगा रहे हैं, या नाला टाइट बांध रहे हैं, अंडरवेयर टाइट पहन रहे हैं, या पैंटीज टाइट पहन रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और जब भी लंबे समय तक बैठ के काम करना पड़ रहा है तो कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए। और इसी तरह अगर खड़े होकर काम कर रहे हैं तो कुछ मिनट के लिए बैठना चाहिए। इस तरह ये कुछ कारण हैं, इनसे बचना चाहिए। और एक सबसे बड़ा कारण है मोटापा, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और कई केसेस में जो हमें न्यूट्रिशनल फूड्स हैं, जिसको रेशेदार भोजन है, वो लेने ज़रूरी हैं, उनसे भी इसमें लाभ मिलता है।
और रात को सोते समय पैरों की तरफ 8 से 10 इंच का सराहना रख लें, उससे भी इस सूजन से आराम मिलता है। कुछ अलग तरह की स्टॉकिंग्स अवेलेबल हैं, जुराबें अवेलेबल हैं, जो कि हम सुबह उठते ही पहन लेते हैं और रात को सोते समय ही उतारते हैं। स्टॉकिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आपको सूजन है और आपको अचानक सांस फूलने लग गया है या अचानक घबराहट होने लग गई है, तो आपको तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में, जहाँ के वैस्कुलर सर्जन हो, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हो, वहाँ पे जाना चाहिए। थैंक यू।